बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान सोचता है कि शायद उसका जिस्म छोटा सा है, हालांकि उसके अंदर बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा रखी गई हैं? अगर फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए काफ़ी थे तो फिर इंसान को आखिर बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? आखिर वो कौन सी निशानियाँ हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा हैं? इंसान की हैसियत इस कायनात में क्या है और वो इस दुनिया में क्यों भेजा गया? कुरान की आयत है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ने इंसान को अहसन तकवीम पर तख्लीक फरमाया। इंसान अल्लाह का एक शाहकार है। हदीस से कुदसी है कि इंसान मेरा और मैं इंसान का राज हूँ। अगर इंसान अल्लाह का राज है तो फिर इंसान में भी बहुत सारे राज पोशीदा हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियाँ खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे अंदर, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। अगर इंसान इस दुनिया में पैदा होने, बच्चे पालने और एक दिन मरने के लिए ही आया है तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद कुछ और है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसान के पास जितनी भी तारीख मौजूद है, इसमें बहुत बड़े फ़िलासफ़र, दानश्वर, सूफ़ी, फ़कीर, दरवेश, ये सब एक ही बात कहते आए हैं कि अपने आप को जानना है, अपने अंदर के सफ़र पर रवाना होना है। अपने आप को जानने और मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ मशक़ें और रियाज़तें की जाती हैं। इन मशक़ों और रियाज़तों को कुछ लोग सेल्फ अवेयरनेस, अरफान नफ्स से अरफान ज़ात या खुदी का नाम देते हैं। हालांकि ये सब मार्फत इलाही के रास्ते हैं और इन सब की मंजिल एक ही है। ये खास इल्म है जो खास लोगों को ही अता होता है और इसकी खासियत ये भी है कि ये कसब से नहीं बल्कि खाल की अता से मिलता है। इस इल्म को किताबों से हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे सूफ़ी दरवेश का कौल है कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाजतों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसको चाहे दे दे। ईमान की ताकत उनको जन्नत तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वो इश्क का रास्ता है। ये ऐसा इल्म है जिसे मिलता है उसके अंदर से इस इल्म की खुशबू आती है और ये इल्म बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स और दानश्वरों को बहुत पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि फ़लसफ़ी हमेशा अपनी अक्ल से सोचता है और सोच बूझ से मुख्तलिफ कियास आराइयाँ करता है, जबकि अहले इल्म की बात उसका ज़ाती मुशाहदा होती है। इसलिए अहले अरफान की अपनी एक अलग दुनिया है। अल्लाह ताला ने 18,000 जहान इन्हीं अहले अरफान के प्रवास के लिए पैदा फरमाए हैं। बिना ये फ़न हासिल किए इन जहानों तक रसाई नामुमकिन है। अगर आप गौर करें तो इस कायनात की हर मखलूक जैसे पैदा होती है वैसे ही मर जाती है, चाहे वो भेड़ बकरियां, जंगली जानवर या पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। मगर इंसान जैसे पैदा होता है वैसे नहीं मरता। जब इंसान पैदा होता है तो वो दीन फितरत पर पैदा होता है, लेकिन जब वो इंसान इस दुनिया से जाता है तो कभी वो चंगेज़ खान, कभी हिटलर, कभी यजीद और कभी फिरौन बनकर जाता है, या फिर कभी वो रूमी, इकबाल, सूफी, सेंट, फकीर या दरवेश बनकर इस दुनिया से जाता है। इंसान अगर गिरने पर आए तो इस फलन साफिलीन में जा गिरता है और अगर उठने पर आए तो कलंदर का मुकाम भी हासिल कर लेता है। यानी इंसान कभी जानवरों से बदतर और कभी फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है। इंसान जब अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, उसे किसी अल्लाह वाले की सोहबत अता करता है जहाँ से उसे मार्फत इलाही अता हो जाती हैं। जब इंसान की उम्र 40 से ऊपर हो जाती है तो वो इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ कमा चुका होता है। फिर वो इंसान आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर मैं कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ। वो ये सोचता है कि ऊपर सितारों के परे कौन कौन से जहान पोशीदा हैं। शायद वो अपना पहला घर ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि इंसान का जिस्म फ़ानी है और इसकी रूह अब्दी है। मिट्टी से बना जिस्म मिट्टी में ही चला जाएगा, लेकिन रूह जहाँ से आई है वो अपने असल मुकाम पर जाना चाहती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बुत जब तैयार किया गया और फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया तो अल्लाह ने उनमें अपनी रूह फूंकी। इसलिए रूह की प्यास अल्लाह की मार्फत है। रूह हमेशा अपने खालिक हकीकी के पास जाना चाहती है, जिसकी इंसान का ध्यान उसके ज़ाहरी जिस्म पर है। इंसान अपने ज़ाहरी जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगा रहता है, लेकिन रूह एक दिन तड़प तड़प कर बीमार हो जाती है। इसलिए कुरान पाक में कई जगह पर इंसान को जालिम और जाहिल कहा गया है, या इसलिए जालिम और जाहिल कहा गया है कि वो अपनी रूह पर जुल्म करता है और उसे खालिक हकीकी तक पहुँचने नहीं देता। इंसान की रूह जब बीमार होती है
تو وہ بےقرار ہونے لگتا ہے، اور یہ بےقراری ایسی ہے جسے میڈیکل سائنس میں انگزائٹی، ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں انسان جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے اور ڈاکٹرز اور سائیکیٹرکس کے پاس جا جا کر تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے، کہ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے اللہ کو پہچان جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، اپنے اندر کی کھوج کرنی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس پہ اللہ مہربان ہو گیا، جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کو اللہ کی لگن لگ جائے، وہ اس پزل کو ایک دن سالو کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے۔ اللہ کا یہ بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم، سکھ، عیسائی یا کسی بھی مذہب یا فرقے یا ذات پات سے ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے سکھ، عیسائی یا ہندو بنا دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہوتا تو کیا انسان کی جرت ہے کہ وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا ہے، اور جو لوگ اسے پہچان جاتے ہیں وہی لاخوف ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ لوگ جان جاتے ہیں کہ انہیں سے آزاد ہونا ہے، اور وہ اس بات تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو روح انہیں دکھائی دیتی ہے وہی اصل ہے، اور اصل جو دکھائی دے رہا ہے اصل نہیں ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے اور ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے، جو راز عرفان ذات سے کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو خود کو پہچان جائے وہ اپنے اللہ کو پہچان جاتا ہے۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کو صرف اپنے شارک تک پہنچنا ہے، اور یہ بنا رہنمائی کے اپنے شارک تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ انسان کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئن تک کا ہے۔ جو یہ سفر کر لیتے ہیں وہی مطمئن ہو جاتے ہیں، انہیں ہی اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں۔ دین کے تمام بڑے ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب پریکٹس ہیں، یعنی راستہ ہیں، لیکن منزل نہیں۔ منزل کچھ اور ہے۔ اگر بنا کسی رہنمائی کے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹکتے رہیں گے۔ آپ میں سے کون کون سے لوگ معرفت الہی کے متلاشی ہیں؟ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔